कैलाश में विजयदशमी उत्सव। कैलाश पर्वत शांति का धाम है, लेकिन उस दिन उस शांति में थोड़ी सी चिंता भी थी। देवी पार्वती नवरात्रि के लिए भक्तों की पूजा ग्रहण करने पृथ्वी पर गई थी। उनके जाते ही भगवान शिव गहरी ध्यान में लीन हो गए। कैलाश पर केवल उनके पुत्र विनायक और कार्तिक ही मौजूद थे। इधर दोनों भाई थोड़ी देर खेलने के बाद ऊब जाते हैं। फिर दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। भैया देखिए ना, कैलाश कितना शांत है। पिताजी ध्यान कर रहे हैं और माँ भी नहीं है। मैं ना बोर हो रहा हूँ। हाँ भाई, मैं भी अब यही सोच रहा हूँ। माँ के हाथ के खाने के बिना इस कैलाश में कोई भी व्यंजन अच्छा नहीं लगता। खासकर माँ के बिना तो मोदक भी थोड़े अजीब लगते हैं। कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी। मेरे पास तो कोई युद्ध की कहानियाँ सुनाने वाला भी नहीं है। अगर मेरी माँ होती तो मेरी पीठ थपथपाकर कहती, मैं कितना बहादुर बेटा हूँ। पता नहीं माँ कब वापस आएगी। मुझे पक्का नहीं पता भाई, वो तो 9 रातें धरती पर रही होंगी ना। मुझे लगता है कि त्योहार खत्म होने के बाद वो ज़रूर आएंगी। माँ के बिना ये 9 दिन मानो एक युग से गुजर गई। क्या हम भी धरती पर चलिए ना, माँ से मिलते हैं। अरे ये असंभव है। माँ जगत के कल्याण और भक्तों को शांति देने के लिए गई है। अगर हम चले गए तो उनके धर्म में बाधा आएगी। क्या हमारा धर्म में बाधा डालना उचित है? इसीलिए हमें धैर्य रखना होगा। क्या करें भैया, हम माँ से कब मिल पाएंगे? जब दोनों भाई ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी आकाश में नारायण नारायण का जय ध्वनि सुनाई दिया। नारद मुनि अपनी बीना लेकर कैलाश पर उतरे। नमः शिवाय। जगन माता के बिना इस कैलाश में सब कुछ शांत है। हे भगवान, मेरे छोटे विनायक, मेरे प्यारे षणमुख, आप दोनों इस वृक्ष के नीचे मुंह ढक कर क्यों बैठे हो? क्या बात है? आप दोनों क्या सोच रहे हो? नारद मामा, आइए आइए, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। माँ यहाँ नहीं है और पिताजी ध्यान में है। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ये सब कुछ नीरस है। हाँ मामा, माँ के बिना हमारा जीना बहुत ही मुश्किल है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। अरे क्या आप दोनों जो तीनों लोगों का नेतृत्व करने की शक्ति रखते हो, इतनी छोटी सी बात की चिंता करोगे? हाँ, आपका माँ की कमी मुझे पता है, लेकिन धरती पर उनके द्वारा किए जा रहे महान कार्यों के बारे में सुनकर आपका चिंताएं दूर हो जाएगा और दोनों को गर्व होगा। हमारी माँ इससे बड़ा काम और क्या कर सकती है मामा? इसमें क्या अजीब बात है? आप दोनों मेरे साथ बैठो। मैं अब दोनों को एक नवरात्रि की कहानी सुनाऊंगा जो आपके माँ की महिमा को दर्शाएगी। इस कहानी को सुनने से आप दोनों का माँ के प्रति प्रेम दुगुना हो जाएगा। आपका चिंताएं भी दूर हो जाएगा। क्या ये सच है मामा? मुझे विस्तार से बताइए ना, माँ क्या करती है? हम सुनने को तैयार है। आप दोनों की माता कितनी महान है, अभी पता चलेगा बच्चों। तो सुनिए, आपकी माँ जगत कल्याण के लिए अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए चली गई। उन 9 दिनों तक पृथ्वी के लोगों ने आपकी माँ को 3 प्रमुख शक्तियों में से एक माना। 3 शक्तियाँ? विस्तार से बताइए ना मामा, क्या है? पहले 3 दिन वह देवी दुर्गा के रूप में शक्ति और साहस प्रदान करती हैं। अगले 3 दिन वह देवी लक्ष्मी के रूप में धन और समृद्धि प्रदान करती हैं। अंतिम 3 दिन वह देवी सरस्वती के रूप में ज्ञान और शिक्षा प्रदान करती हैं। ये तीनों आपकी माताएं हैं। ये 9 दिन केवल पूजा नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक महायज्ञ है। क्या बच्चों कुछ समझ आया मैंने क्या कहा? ये 9 दिन केवल पूजा नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक महायज्ञ है। ये तो अद्भुत है। माँ को ही शक्ति, ध्यान और ज्ञान तीनों देने वाली कहा गया है। क्या आपकी माँ आशा माशी हैं? वे पराशक्ति हैं। इन 9 दिनों में माँ 9 अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं। इन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। सुनिए, ये रूप कितने महान हैं। नव दुर्गा की महिमा के बारे में सुनो। नवरात्रि के पहले दिन आपकी माँ को शैलपुत्री माना जाता है। हाँ बच्चों, शैलपुत्री भी महान देवी है। शैलपुत्री? क्या इसका मतलब पहाड़ों की बेटी है? उसकी क्या विशेषता है? आप सही कह रहे हैं। हिमवंत आप दोनों की नाना जी हैं। वे हिमवंत की पुत्री हैं। वे सृष्टि की मूल हैं
यह रूप भक्तों को स्थिरता और साहस प्रदान करता है। यह मन को स्थिर रखता है। यह भी एक महान रूप है। दूसरे दिन क्या होगा? उस दिन माँ क्या रूप धारण करेंगी? दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। इसका अर्थ है कठोर तपस्या करने वाली तपस्विनी। भगवान शिव को पाने के लिए उन्होंने बहुत त्याग किया। वे दृढ़ता और दृढ़ निश्चय की प्रतीक हैं। भक्त अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं। यह रूप भी एक महान रूप है बच्चों। ये अद्भुत है। माँ ही दृढ़ संकल्प का आधार है। और तीसरे दिन माँ का स्वरूप कैसा होता है, ये बताइए। तीसरा दिन चंद्र घंटा का है। उनके माथे पर अर्धचंद्राकार घंटा है। उस घंटे की ध्वनि पृथ्वी की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है। वह साहस और शांति प्रदान करती है। एक महान ए भी दिन है। तो क्या ये आपको अंधेरी ताकतों से निडर बनाता है? अब मुझे चौथे दिनों के बारे में बताइए। चौथा दिन कूष्मांडा का है। उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। वे सृष्टि की मूल हैं। वे शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। चौथा दिन भी एक महान दिन है। तो क्या हमारा कैलाश भी देवी की हंसी से बना है? ये तो बड़ी बात है। मामा, पांचवा रूप क्या है? देखिए, अब पांचवें दिन की बात। यह आप दोनों का सबसे प्रिय रूप है। इन्हें स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। स्कंद माता, क्या इसका मतलब मेरी माँ का रूप है? क्या उस दिन मेरी भी पूजा होगी? हाँ बच्चों, वह आपको अपनी गोद में बिठाती हैं और अपने भक्तों पर माँ जैसा प्यार और कृपा बरसाती हैं। उनकी पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सच में ये भी महान एक दिन है। इसका मतलब है कि माँ मुझे धरती पर भी याद करती है। मुझे छठे दिनों के रूप के बारे में बताइए। छठा दिन कात्यायनी का है। वह महिषासुर का नाश करने के लिए तत्पर उग्र रूप में दिखाई देती है। वह न्याय, करुणा और वीरता का प्रतीक है। इसका मतलब है शत्रु संहारक रूप। ये बहुत ही पसंद है। क्या सातवां रूप उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है? सातवें दिन सबसे शक्तिशाली रूप कालरात्रि का है। वह अंधकार, अज्ञान और संकटों का निवारण करने वाली है। हालांकि देखने में वे भयानक हैं, फिर भी वे अपने भक्तों को केवल शुभता और सुरक्षा प्रदान करती हैं। उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। कालरात्रि, क्या उनके उग्र रूप के पीछे इतनी करुणा है? और आठवें रूप क्या है? आठवां दिन महागौरी का है। शिव को पाने के लिए तपस्या करने के बाद उनका शरीर श्वेत किरणों से चमक रहा था। वे पवित्रता, शांति और पापों को दूर करने की शक्ति का प्रतीक हैं। यह भी एक महान रूप है। कैसा शांत रूप है। आखिरी 9 दिन माँ किस रूप में प्रकट होती है, बताइए ना मामा। देखिए, अंत में 9वें दिन सिद्धिदात्री। ये सभी सिद्धियां यानी चमत्कारी शक्तियां प्रदान करने वाली माँ हैं। इनकी पूजा करने से संसार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस रूप में आपकी माँ को अर्धनारीश्वरी भी माना जाता है, जो आपके पिता, जो शिव की अर्धांगिनी है। माँ क्या इन 9 दिनों में दुनिया को इतनी शक्ति दे रही है? मैं बहुत खुश हूँ। अरे मामा, आपने तो 10वें दिन के बारे में नहीं बताया। उस दिन को तो दशहरा कहते हैं, है ना? उसका क्या महत्व है? यही तो असली कहानी है। इन 9 दिनों की पूजा के बाद 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा का पर्व है। इसी दिन आपकी माता ने मर्दिनी रूप धारण करके उस भयानक राक्षस महिषासुर का वध किया था और विश्व में शांति स्थापित की थी। ये दिन का कहानी बच्चे भी जानते हैं, है ना बच्चे? महिषासुर, क्या वो इतना शक्तिशाली था? माँ ने उसे कैसे मारा? हाँ, महिषासुर को वरदान था कि कोई भी मनुष्य उसे नहीं मार सकता। इसीलिए सभी देवता असहाय थे। फिर आपके माता, आपके पिता, विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं की शक्तियों के सम्मिलन से एक महाशक्ति का उदय हुआ। बस और क्या। कहते हैं कि देवताओं की सारी शक्तियां एक माँ में समा गई है। कितनी बड़ी वीरता है। आप सही कह रहे हैं। वह रूप महिषासुर मर्दिनी का है। उन्होंने 9 दिनों तक राक्षस से भयंकर युद्ध किया। अंततः 10वें दिन उन्होंने अपने दिव्य त्रिशूल से उसका वध कर विजय प्राप्त की। इसीलिए उस दिन को विजयदशमी कहते हैं। देवी साक्षात जगत माता है। हाँ मेरे बेटे, उस दिन संसार से अज्ञान का अंधकार दूर हुआ था
और ज्ञान व धर्म की पुनः स्थापना हुई थी। वह न केवल आपका माता है, बल्कि वह परम देवी भी हैं, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अस्तित्व और प्रलय का कारण है। मामा, अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई है। हालांकि माँ हमसे दूर है, फिर भी हमें ये जानकर बहुत खुशी होती है कि वो दुनिया के लिए कितना बड़ा काम कर रही है। मामा, हमें ये कहानी सुनाने और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद। अब जब भी माँ के बारे में सोचते हैं तो हमें दुर्गा की इन 9 रूपों में दुनिया की रक्षा करने वाली उनकी छवि याद आती है। इसी तरह नारद मुनि की कथा और शिव पुत्रों की उत्साह ने धीरे धीरे महाशिव का ध्यान भंग किया। वो अब तक ध्यान में थे। उनकी आंखें खुल गई, उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता फैल गई। शिव जी तुरंत समझ गए कि 10वें दिन की सुबह हो चुकी है और जगत माता के आगमन का समय निकट आ रहा है। नारद, आपने मेरे बेटों को कहानियां सुनाकर बहुत अच्छा काम किया। आज हम सबके लिए एक बड़ा त्योहार है। मैं एक अच्छी शुरुआत के लिए उठा हूँ। महादेव, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जगत का कल्याण पूर्ण हो गया है। देवी विजयोल्लास के साथ कैलाश की ओर आ रही हैं। मेरे पुत्रों, आपके माँ जहां भी हैं, उनका प्रेम सदैव कैलाश के आसपास ही रहता है। शीघ्र ही तुम्हारी माँ विजय स्वरूप में आएंगी। शंख भरो, उनका स्वागत करो। भगवान शिव के आदेश पर नंदी और देवताएगण मिलकर कैलाश में विजयदशमी का उत्सव शुरू किया। नंदी ने विजय शंख बजाया तो उसकी ध्वनि तीनों लोकों में गूंज उठी। हे महादेव, देखिए देखिए, पराशक्ति महिषासुर मर्दिनी रूप में कैलाश लौट रही है। पूरा कैलाश उसके तेज से जगमगा रहा है। महादेव देखिए। देवी, कैलाश में आपका स्वागत है। आपकी विजय से हमें अपार खुशी मिली है। 10 दिनों का इंतजार सफल हुआ है। स्वामी, आपके आशीर्वाद और मेरे पुत्रों के साहस के साथ ही मैं जगत का कल्याण करने में समर्थ हो सकी। माँ, नारद मामा ने मुझे आपकी महिमा बताई है। आप हमारी केवल माँ ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति स्वरूपा है। माँ, आपकी वीरता अतुलनीय है। उस महिषासुर का वध करने के लिए धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, आप दोनों के बिना ये 9 दिन मेरे लिए बहुत ही कठिन रही है, लेकिन आपके आशीर्वाद और धर्म के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ने मुझे शक्ति दी है। ये विजयदशमी उत्सव हमारे परिवार और धर्म के विजय का प्रतीक है। हे माँ, आपके दर्शन हमारे दर्शन से 10,000 गुना ज्यादा हैं। ये उत्सव हमें युगों युगों तक आपकी विजय गाथा की याद दिलाता रहेगा। देवी, इस दिन संसार में भक्तजन अस्त्र पूजा करते हैं और नए कार्य प्रारंभ करते हैं। उसी भावना से हम भी कैलाश में ये उत्सव मनाएं। अवश्य स्वामी, आज से हम कैलाश में प्रत्येक विजयदशमी उत्सव को ज्ञान, संकल्प और शक्ति के महापर्व के रूप में मनाएंगे। ठीक है स्वामी। इस प्रकार कैलाश में देवी की पूजा, ध्यान और कथा श्रवण के 10 दिन पूरे हुए और विजयदशमी के दिन देवी पार्वती के आगमन से कैलाश अत्यंत सुखमय, आनंदमय हो गया। नारद मुनि जी ने शिव पुत्रों को ज्ञान और सांत्वना दी और शिव पार्वती के संबोधन तथा पुत्रों की प्रसन्नता ने कैलाश की रौनक लौटा दी। उस दिन से कैलाश में विजयदशमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। एक खूबसूरत गांव में लक्ष्मी और उसका पति रामू नाम का एक गरीब दंपत्ति रहता था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे उनके मन में गहरा दुख था। रामू रोज पटना शहर जाता, मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर लौटता। लक्ष्मी घर पर ही रहती, घर के काम काज निपटाती और देवी दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा करती। अपने सारे दुख उनसे साझा करती। वो देवी दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उनका घर बहुत ही पुराना था, दीवारें टूटी हुई थी और छत से पानी टपकता था। जब भी बारिश होती तो उन्हें रातों की नींद हराम करनी पड़ती। रामू मेहनत करके जितना कमाता था उससे घर चलाना बहुत ही मुश्किल था। अगले दिन खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। एक दिन जब रामू काम से घर आया तो लक्ष्मी उसके पास आई
और दुख से भरी आंखों में आंसू लेकर ये बात कही। ये क्या है जी, आप जिस कठिनाई से गुजर रहे हैं उसे देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रही है। इतनी मेहनत के बाद भी हमारे पास खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। मैं अपने दिल की दर्द आपके साथ बांटना चाहती हूँ। क्या आपने देखा है कि हमारा घर कितना पुराना हो गया है? पता नहीं ये कब गिर जाएगा। मुझे तो बहुत ही डर लगता है। रामू ने अपनी पत्नी का दर्द समझा और उसे दिलासा देने की कोशिश की। उसके चेहरे पर भी बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। अरे लक्ष्मी, चिंता मत करो, देवी दुर्गा अवश्य हमारी रक्षा करेंगी। माँ की यदि दया होगी तो हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पता है, माँ हमेशा हमारी रक्षा करती है, लेकिन हमें भी तो कुछ कोशिश करनी चाहिए, है ना? इसलिए मैं भी सोचती हूँ कि कुछ काम करके 2 रुपए कमा लूँ। हमें नया घर बनाना है। आपकी समस्या सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी तो है। मैं भी थोड़ी कोशिश करूँगी कि हमारा जीवन पहले से बेहतर हो जाए। रामू ने लक्ष्मी की बातों पर कुछ देर सोचा। उसे उसका संघर्ष पसंद नहीं था, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय और उसकी आंखों में उम्मीद की किरण देखकर रामू कुछ सोचने लगा। उसकी बातों में ईमानदारी थी। अच्छा ठीक है लक्ष्मी, क्योंकि तुम कहती हो कि तुम काम करोगी तो मैं भी कहता हूँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे काम में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले दिन रामू हमेशा की तरह काम पर गया, अपना काम निपटाया और शाम को घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकान दिखाई दी। लोग उस दुकान पर भीड़ जमा कर चूड़ियां खरीद रहे थे। ये नज़ारा देखकर रामू के मन में एक नया विचार आया। ये सब चूड़ियां हमारे गांव में नहीं मिलती, गांव के लोगों को शहर में आके खरीदना पड़ता। उसने सोचा कि लक्ष्मी को ये व्यवसाय करना चाहिए, इसीलिए वो घर पहुंचकर अपने पत्नी से जाकर कहा, अरे लक्ष्मी, मेरे पास एक अच्छा विचार है। आज मैंने शहर में एक चूड़ी की दुकान देखी। हमारे गांव के लोग भी चूड़ियां खरीदने शहर जा रहे हैं। अगर तुम चूड़ियां बेचोगी तो अच्छा मुनाफा कमाओगी। अगर तुम इन्हें हमारे गांव में बेचोगी तो सबके लिए सुविधा होगी। लक्ष्मी ये सुनकर बहुत ही खुश हुई। उसे अपने पति का विचार बहुत ही पसंद आया। हाँ, सच में ये विचार बहुत ही बढ़िया है। अगर हम ये व्यवसाय करेंगे तो हमारी भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। अगर इसमें देवी दुर्गा की मदद भी मिल जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगी। अगले दिन लक्ष्मी रामू के साथ पटना शहर गई और एक चूड़ी व्यापारी से रंग बिरंगी चूड़ियां खरीदी। सभी चूड़ियां बहुत ही सुंदर थी। उस दिन से लक्ष्मी ने अपने घर के सामने एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान शुरू करने से पहले वो दुर्गा माता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होकर इस तरह प्रार्थना करती है, हे माँ दुर्गा, मैं ये नया व्यापार करने जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद देना माँ, आपकी कृपा से मैं अवश्य सफल होऊंगा। हे माँ, आप मेरे कष्ट को दूर करो और मेरे साथ रहना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह लक्ष्मी की पूजा अर्चना समाप्त होते ही उसने अपने दुकान के पास चूड़ियां बेचना शुरू कर दिया। इसी तरह गांव के सभी महिलाएं उसके पास आकर चूड़ियां खरीदकर लेकर जाती थी। बहुत ही कम समय में लक्ष्मी का व्यापार उम्मीद से बढ़कर बढ़ गया। उसे खूब मुनाफा हुआ। इसी तरह लक्ष्मी हर दिन दुकान बंद करने के बाद देवी दुर्गा की पूजा और उसे धन्यवाद करती। इसी तरह देखते ही देखते कुछ ही दिनों में लक्ष्मी की जिंदगी बदल गई। उसके पास ढेर सारा पैसा आ गया। हालांकि ये देखकर उनके घर के बगल में रहने वाली सरला नाम की एक महिला को जलन होने लगी। सरला हमेशा से लक्ष्मी को नापसंद करती थी। अब उसकी दौलत देखकर वो और भी ज्यादा ईर्ष्या करने लगी। लक्ष्मी अपनी दुकान पर आने वालों का हमेशा प्यार से स्वागत करती थी। वो चूड़ियां बेचकर बहुत ही खुश रहती थी। ये लक्ष्मी ये सब कहाँ से ला रही है? वो आजकल बहुत ही खुश है। उसे किसी तरह अपना व्यापार बंद करना ही होगा। इसी तरह एक दिन जब लक्ष्मी चूड़ियां बेच रही थी, सरला वहां आई। उन महिलाओं के पास गई जो लक्ष्मी से चूड़ियां खरीद रही थी और बोली, अरे तुम सब उससे चूड़ियां खरीद रही हो? अरे उसके तो कोई बच्चे नहीं है, वो तो बांझ है।
अगर उससे चूड़ियाँ खरीदोगी ना तो तुम सबके परिवार में भी मुसीबत आ जाएगी। सरला की बातें सुनकर लक्ष्मी को बहुत ही दुख हुआ। उसने दुख के साथ यह बात कही, दीदी ऐसी बातें मत करिए, मैं भी तो आपकी तरह एक इंसान हूँ। भगवान ने मुझ पर दया की है और मैं मेहनत करके अपना गुजारा कर रही हूँ। ऐसी बातें कहकर मुझे दुख मत पहुँचाइए। लेकिन सरला बात नहीं सुनी। मैं एक बांझ की बात नहीं मानूंगी। ये कहकर सरला चली गई। लक्ष्मी से चूड़ियाँ खरीदने वाली महिला भी सरला की बातें सुनकर वहाँ से दूर भागने लगे। कुछ ही दिनों में लक्ष्मी को परेशानी होने लगी। अब उसके दुकान पर कोई नहीं आती है। जिस दुकान में पहले चहल पहल रहती थी, अब तो वो उजड़ने लगी थी। अब तो लक्ष्मी रोज दुकान खोलने में भी डरती थी। लक्ष्मी बहुत ही दुखी थी क्योंकि उसका व्यापार पूरी तरह ठप हो गया था। रामू को कैसे बताए ये ना जानते हुए जब शाम को रामू घर आया तो लक्ष्मी उसके पास जाकर बैठकर रोने लगी और बोली, ये क्या है जी, मेरा पूरा व्यापार खत्म हो गया। कोई भी मुझसे चूड़ियाँ नहीं खरीद रही है। मेरी बदकिस्मती ने मेरे कारोबार भी बर्बाद कर दिया है। रामू ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। उसके दिल में भी दर्द था। लक्ष्मी ने उस रात खाना भी नहीं खाया। वो दुर्गा माता की तस्वीर के सामने बैठ गई, अपने तकलीफ बताई और वहीं रोते रोते सो गई। लक्ष्मी की दुख देखकर देवी दुर्गा को दया आ गई। उन्होंने सपनों में लक्ष्मी को दर्शन दिए और दिव्य रूप धारण कर लिया। उन्होंने शांति और प्रेम पूर्वक लक्ष्मी का अभिवादन किया। लक्ष्मी, मेरी भक्त, तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे कष्ट से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत से कमाया हुआ धन लौटा दूंगी। इससे तुम नया मकान बनवा सकती हो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। संतान ना होने की चिंता मत करो। मैं तुम्हें संतान का आशीर्वाद दे रही हूँ। अब सब कुछ ठीक होगा। सपने में देवी दुर्गा की बातें सुनकर लक्ष्मी तो बहुत ही खुश हुई। उसने आंखें खोली। उन्होंने अपने आंखों के सामने एक बड़ा सा बक्सा देखा। उसमें ढेर सारा पैसा और गहने थे। लक्ष्मी उन्हें देखकर हैरान रह गई। लक्ष्मी आश्चर्य से पैसे को देख रही थी। ठीक उसी समय रामू भी घर आया और वो आश्चर्य होकर लक्ष्मी से पूछा, अरे लक्ष्मी, क्या हुआ? ये पैसे कहाँ से आए? तभी लक्ष्मी ने रामू को सारी बात बताई। लेकिन रामू लक्ष्मी की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था और बक्सा देखकर वो चौंक गया। तभी अचानक देवी दुर्गा की प्रतिमा से एक दिव्य वाणी सुनाई दी, रामू, मैं ये धन तुम्हारी भक्ति के लिए अर्पित कर रही हूँ। इस धन से तुम एक नया घर बना सकते हो। मैं लक्ष्मी की इच्छा पूरी कर रही हूँ। अब से तुम्हें संतान प्राप्त होगी। तुम सदैव प्रसन्न रहोगे। मैं तुम्हारी मेरे प्रति भक्ति से प्रसन्न हूँ। ये सुनकर रामू और लक्ष्मी की खुशी से फूलें नहीं समाई। उन्होंने देवी दुर्गा से प्रार्थना की और उन्हें धन्यवाद दिया। उस दिन से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। देवी दुर्गा द्वारा दिए गए धन से रामू और लक्ष्मी ने एक बड़ा घर बनवाया। कुछ समय के बाद लक्ष्मी के घर एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। उस दिन से रामू, लक्ष्मी और उनका बच्चा खुशी खुशी रहने लगे। उनकी कहानी उस गांव के सभी लोगों के लिए एक सबक बन गई। सबक मानना था कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और ईमानदार हैं तो भगवान जरूर आपका भला करेंगे।